कक्षा 8 भूगोल पाठ 4 आज हम लोग पढ़ेंगे। पाठ का नाम है भारत में शक्ति के साधन। हेडिंग डालिए, भारत में शक्ति के साधन। भारत में शक्ति के साधन। अब शक्ति क्या है ये जानना जरूरी है। शक्ति है क्या? हम काम करते हैं, हमारे अंदर भी ऊर्जा है, तभी तो हम लिख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। पहले कहीं शक्ति आती है ना। तो इसी तरह से ये शक्तियां जो हैं वो हमें नेचर से मिलती हैं, यानी प्रकृति से मिलती हैं। और शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत सूरज है। क्या है? सूरज है। सूरज से सभी को शक्ति मिलती है। लेकिन यहाँ जो हमें पढ़ना है वो शक्ति के साधनों को तो वो वर्गीकृत करके पढ़ेंगे। भारत में जो शक्ति के साधन है वो दो प्रकार के हैं। दो प्रकार के हैं। पहला है परंपरागत शक्ति के साधन। क्या है? परंपरागत शक्ति के साधन। परंपरागत शक्ति के साधन ये परंपरागत है, हमेशा से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम। कोयले को आप देखते हैं, कोयले से फैक्ट्री चलती है, कोयले से ईंधन चलता है, यानी रेल चलती है। कोयले से हम लोग खाना भी बनाते हैं चूल्हे में कोयले जलाकर। तो ये भी एक शक्ति का साधन है जिससे बड़ा बड़ा काम होता है। दूसरा है पेट्रोलियम। ये परंपरागत है। पेट्रोलियम में कई चीजें आ जाती हैं, जिसमें पेट्रोल है, डीजल है, ये सब चीजें आ जाती हैं। गैस है। आप गाड़ी दो चीजों से चलती है, एक पेट्रोल से और एक डीजल से। इसी तरह से रसोई घर में आपके गैस का प्रयोग होता है, तो गैस भी जो है शक्ति का साधन है, वो भी पेट्रोलियम ही है। इस तरह से जो है परंपरागत स्रोत में मुख्य रूप से कोयला, पेट्रोलियम है और गैस है। और दूसरा है गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत स्रोत, इसको हम साधन स्रोत भी लिख सकते हैं, जो हमें कहाँ मिलता है। अब गैर परंपरागत, इसमें जो है मुख्य रूप से सौर्य है। सौर्य का मतलब है सूरज, पवन है, और अब परमाणु ऊर्जा भी। आप इसको देख रहे हैं, पंखा जो चल रहा है सौर ऊर्जा से चल रहा है ना। तो इस तरह से जो है सौर ऊर्जा से सिंचाई भी हो रही है, सौर ऊर्जा से मशीनें भी चल रही हैं, सौर ऊर्जा से तमाम कार्य हो रहा। पवन है, पवन शक्ति का नाम सुने होंगे। पवन से बिजली बनाई जा रही है, पवन शक्ति लगाकर बड़े बड़े पंखा लगा करके, और बहुत ढेर सारा काम कर रहे हैं। ये गैर परंपरागत स्रोत हैं। और ये आपका परमाणु ऊर्जा तो अपने आप में बहुत बहुमूल्य है, जो हम शक्ति के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से दो क्षेत्र हैं। खनिज, पेट्रोलियम से मतलब था खनिज तेल से। और अभी मैं आपको एक चीज जल को बताया नहीं। जल क्या है? जल से भी विद्युत बनता है, जल विद्युत। वो आप अभी पीपरी जाते हैं घूमने हैं, तो वहां पर जो डैम बना है वहां पानी से बिजली बनाई जाती है, वो जल विद्युत है। तो जल भी हमारे लिए शक्ति का एक साधन है, इसको आप दिमाग में रखिए। और आपको इतना ही याद रखना है जितना मैंने लिखा है। भारत में शक्ति के साधन मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। पहला है परंपरागत साधन, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम मुख्य रूप से है, और जल विद्युत है। गैर परंपरागत स्रोत में सूर्य ऊर्जा है, पवन है, और ये परमाणु है। और इन्हीं का प्रयोग करके हम अपने काम को करते हैं। यही मुख्य रूप से हमारे शक्ति के स्रोत हैं और साधन है, जिस पर हम काम करते हैं। आप दो तीन चीज आप नोट कर लीजिए, इसको रिपीट कर लीजिए, और होमवर्क में भी आपको वर्गीकृत करके लिख के लाना, ठीक है।